गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एकता यादव। आज हम अष्टांग हृदय का द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे जिसका नेम है दिनचर्या अध्याय। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। रागादिरोगान सततानुशक्तान ऐसे शिकाय प्रशितान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदारंजन यो अपूर्ववैध्याय नमोस्तु तस्मै। देखिए, हमारे अध्याय का नाम है दिनचर्या अध्याय। तो दिनचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, दिन प्लस चर्या। दिन का अर्थ क्या होता है? सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय होता है उसे हम दिन कहते हैं। चर्या क्या होती है कि करने योग्य जो आचरण, मतलब उस सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक हम जो भी आचरण या कार्य करते हैं उसे हम दिनचर्या कहते हैं। अब दिनचर्या शब्द में क्या करते हैं? रात्रिचर्या और ऋतुचर्या को भी ग्रहण कर लिया जाता है। जो दिनचर्या शब्द होता है ना, इसके बहुत अर्थ छिपे होते हैं। जैसे दिने दिने चर्या, दिनस्य चर्या की वा दिनानाम चर्या, मतलब दिनचर्या अर्थात व्यक्ति सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो नियमित रूप से कार्य करता है उसे हम दिनचर्या कहते हैं। अब जो इसकी निरुक्ति देखेंगे, गति तथा भक्षण अर्थ में क्या है? प्रयुक्त चर धातु से यत प्लस टाप प्रत्यय करने पर चर्या शब्द बनता है। अब चर्या का अर्थ क्या होता है? आहार विहार या आचरण विधि। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दिनचर्या अच्छी हो, हमारी आयु सुखी रहे, हम दीर्घायु हो, तो उसके लिए हमें अच्छी दिनचर्या का पालन करना होगा। और अच्छी दिनचर्या के पालन के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह सुबह जल्दी उठना होगा। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्षार्थ आयुषम, मतलब जो भी स्त्री या पुरुष अपनी आयु को सुखायु रखना चाहते हैं, हितायु रखना चाहते हैं या खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन्हें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? रात के पिछले पहर की 2 घड़ी और आने वाले अगले दिन की जो 2 घड़ी होती है। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हम क्या करते हैं कि हम दत्वन आदि करते हैं। आचार्यों ने दत्वन आदि का विधान, दत्वन मतलब धातुन आदि करते हैं। तो क्या होगा? शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधि ततः अर्क न्यागोद्र खदीर करंज ककुब आदि भजम प्रातुर्भुक्त्वा च मुद्गनम कषाय कटुतिक्तम कनिन्यग्र संस्थोल्यम प्रगुणम द्वादशा अंगुलम भक्ष्ये दंत पवनम दंत माशान्य भातन। मतलब आचार्यों ने ये बताया है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो हमें पहले शरीर की चिंता से निवृत्त होकर हमें ये विचार करना चाहिए कि मैं उठने योग्य हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद हमें अपने आप को दिनचर्या करने योग्य समझना चाहिए। तो उठने के बाद हम जब शौच विधि, मलमूत्र का त्याग कर ले, जल आदि से शुद्धि करने के बाद क्या है, हम अर्क, बरगद, खैर या बबूल, करंज, ककुब जिसे अर्जुन भी कहते हैं, आदि वृक्षों में किसी भी वृक्ष की पतली शाखा ले लेंगे और उसकी शाखा को तोड़कर हम दत्वन मतलब दातुन करेंगे। दत्वन करने के 2 समय माने गए हैं, प्रातःकाल या भोजन कर लेने के बाद। मतलब एक हम जब मॉर्निंग टाइम में उठते हैं तब हम ब्रश करते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले तो ये ब्रश जैसी चीज़ें चली नहीं थी, टूथपेस्ट करना चला नहीं था, तो उस टाइम लोग दातुन करते थे और एक भोजन करने के बाद करते। इसके लाभ क्या होते हैं? दत्वन के लाभ होते हैं, मुख की मलिनता दूर हो जाती है। भोजन करने के बाद दांतों या मसूड़ों में फंसे हुए अनकण निकल जाते हैं। अब दत्वन करने की विधि क्या होती है कि जो भी पेड़ था, हमने उसकी पतली शाखा को तोड़ लिया, तो उसको क्या करेंगे, उसके अगले भाग को हम दांतों से चबाकर और उसको कूटकर एकदम मुलायम कर लेंगे, ताकि वो हमारे उसकी रगड़ हमारे दांतों में या मसूड़ों में ना लगे, हमें चोट ना लगे। और हम जो दत्वन करेंगे ना, वो कसैले रस वाली होनी चाहिए। जैसे कि कसैला रस, कसाय रस बबूल का होता है, या कटु लेंगे जैसे कि तेजबल या तिमूर का होता है, या तिक्त रस वाली लेंगे जैसे नीम की मोस्टली लोग करते हैं आज भी गाँव में। और इसकी जो दातुन लेंगे उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? हमारी जो लिटिल फिंगर है ना, उसके जितनी मोटी होनी चाहिए। और लेंथ कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल की होनी चाहिए। अब जो होती है ना, दत्वन को दांतों पर इस प्रकार यूज़ करना, हमें उसे इस प्रकार रगड़ना है कि उसकी जो हमें चोट ना लगे, कोई भी खरोच भी ना आए और दांत भी स्वच्छ हो जाए। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो आचार्य वाग्भट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ये ना दत्वन करने का विधान बताया है कि जैसे कि अर्क जो है, अर्क जो होता है,
आप सभी जानते हैं कि अर्क जो होता है उससे दुग्ध निकलता है, ऐसा प्लांट है। अगर हम उसकी दत्वन करेंगे तो हमें क्या नाम है, हमारा मुख पक जाएगा या घाव भी हो सकते हैं। तो हमें उसकी दत्वन कैसे करना है उसका विधान बताया जा रहा है वाग्भट ने। जैसे कि जो अर्क की दत्वन ली हमने, उसको हम छील लेंगे, फिर पानी से धोकर और उसकी भारी त्वचा को उतार कर और फिर हम दत्वन कर सकते हैं। वरना अगर हम उसको डायरेक्ट यूज़ में लाएंगे तो हमारा मुख पक सकता है या हमारे मुख में घाव हो सकते हैं। अब क्या होता है, आजकल तो बहुत सारे चूर्ण और मंजनों का यूज़ करते हैं, लेकिन या फिर ब्रश भी यूज़ करते हैं। तो जो भी ब्रश यूज़ करते हैं उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर कोलगेट जैसे टूथपेस्ट भी चल गए हैं, तो बहुत रेयर ही होता है कि आजकल किसी को अच्छी या उचित गुण वाली दत्वन मिल सकती है। अब देखिए, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी हम दत्वन करें तो दत्वन करें ना, तो उसमें दांत जिससे साफ़ हो, ऐसे करें कि दांत भी साफ़ हो जाए और मसूड़ों को हानि ना पहुँचे। और ऐसे करें कि उसको उपयोग में लाने के बाद हमें मुख रोग भी ना हो और मुख साफ भी रहे। अब जो सुश्रुत जी जो है ना, उन्होंने बताया कि जो मधुर रस वाली दत्वन जो है ना, वो क्या करती है, उसका हमें यूज़ करना चाहिए अगर हमारे मुख में पाक हो गया हो या मुख दाह हो गए हो या पित्तज विकार हो। मतलब जब भी कोई जलन जैसी कोई स्थिति हो, मतलब जब पित्त वृद्धि हो रखी हो, तो उन्होंने मधुर रस वाली दत्वन का विधान बताया है। अब इसके अतिरिक्त क्या है कि हम क्या करते हैं, फिटकरी का चूर्ण डालकर तेल गंडूस भी कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। अब आता है जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन दत्वन के बाद क्या होता है, जीवा को साफ करना। दत्वन कर लेने के बाद जीभी का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। इसका वर्णन जो है अष्टांग हृदय में नहीं मिलता, लेकिन चरक, सुश्रुत और वाग्भट जी ने अष्टांग संग्रह में किया है। तो क्या होता है कि जीभ को साफ करने के लिए, मतलब हमारी जो जीवा होती है उसके ऊपर जो भी मैल जमा हुआ है उसको साफ़ करने के लिए हमें सोने या चांदी की जीभी बनवा लेनी चाहिए। लेकिन आजकल मार्केट में तांबा या स्टील की भी जीभी मिल जाती है, जिसे, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि जो दातुन हम कर रहे हैं, दांतों को साफ़ कर रहे हैं, उसी को बीच में से फाड़ करके उसी की जीभी बना ली जाती है और उससे ही अपनी जीवा को साफ़ किया जाता है। अब दत्वन जो है ना, उसका निषेध बताया गया है कुछ रोगों में। नाद्याद अजीर्ण वमथु श्वासकाश ज्वर अर्तिति तर्षणा आश्य पाकश्च नेत्र शिरय करणामयी चैतत्य। मतलब अजीर्ण हो जाए तो हमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। सर्दी रोग में, श्वास रोग में, काश रोग में, ज्वर रोग में, अर्तित मतलब मुख का लकवा, फेशियल पैरालिसिस में, और तृष्णा रोग में, मुख पाक रोग में, हृदय रोग में, नेत्र रोग में, सिरा रोग में, कर्ण रोग में हमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। अब जो दत्वन करने की क्रिया को है ना, आयुर्वेद शास्त्र में 2 नामों से कहा गया है। दंत पवन मतलब जिसका अर्थ है पवित्र करना, दंत धवन मतलब जिसका अर्थ है धोना या साफ करना। अब दत्वन में कुछ वृक्ष जो होते हैं ना, निषेध माने गए, मतलब हमें इन वृक्षों की दत्वन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि श्लीसोड़ा, श्लेष्मांतक, रीठा, बहेड़ा, धव, करीर, बबूल, संभालू, सहजन, पीलू, मोच, दत्वन आदि। और इसके अतिरिक्त ना, जिन वृक्षों का रस मधुर हो, अम्ल हो तथा लवण हो, उनकी दत्वन भी हमें नहीं करनी चाहिए। और जो दत्वन सूखी हो, खोखली हो, दुर्गंध युक्त हो, लसीली हो, उसका भी निषेध बताया गया है। और प्लास तथा विजयसार की दत्वन और खड़ाऊ का भी परित्याग करना चाहिए। अब आता है अंजन प्रयोग। दत्वन के बाद हमें क्या करना चाहिए, अंजन करना चाहिए। तो सौवीर अंजनम नित्यम हितम अक्षणों सततो भजेत। मतलब मुख शुद्धि करने के पश्चात प्रतिदिन अंजन को आँखों में लगाना चाहिए। जैसे कि आजकल हम काजल लगाते हैं, पहले अंजन लगाया जाता था। यह आँखों के लिए हितकर होता है। मतलब जो सुवीर या सिंधु देश में प्राप्त होने वाला जो अंजन होता है ना, वो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होता है। अब अष्टांग संग्रह में क्या बताया गया कि स्वस्थ आँखों में प्रतिदिन लगाने वाले अंजन को हम प्रत्यंजन, मतलब जिसको रोज़ लगाया जाए उसको प्रत्यंजन कहा गया है। अब रसांजन की प्रयोग विधि बताई गई है। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम योजियत सप्तरात्रे अस्मात् श्रावणार्थ रसांजनम। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो हम श्रावण अंजन का जो प्रयोग करेंगे ना, वो क्या करता है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारे चक्षु के तेज को बढ़ाता है, क्योंकि ये अग्निगुण प्रधान अवयव है। अब जो क्या होता है कि अब हमें क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना है, हम अंजन का क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम अंजन जो होता है वो पित्तगुण प्रधान होता है, मतलब अग्निगुण प्रधान होता है। और हमारी आँखों में क्या होता है, जब भी हम सो के उठते हैं तो हमें देखता है कि हम कुछ आँखों में अलग सा मल सा होता है। सुबह सुबह हम उठते हैं,
वो कफमल होता है, मतलब आँखों में क्या होता है, कफ दोष बन जाता है, शीत गुण प्रधान होने का भय रहता है। तो अगर हम प्रॉपर अंजन बनाएंगे तो जो होता है कफ दोष की वृद्धि नहीं होगी। और क्या होता है, इसलिए आँखों से क्या होता है, कफ दोष को निकालने के लिए हमें सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। रसांजन के साप्ताहिक प्रयोग से आँखों में से संचित कफ दोष निकल जाता है। मतलब अगर हम रसांजन का प्रयोग करेंगे तो आँखों से कफ दोष निकलता रहेगा, तो कोई भी कफ दोष जनित नेत्र रोग नहीं होगा। और विशेष करके कांच या मोतियाबिंद, मतलब मोतियाबिंद जो होता है उसको कांच भी कहते हैं, कैटरेक्ट, जो आजकल ओल्ड एज में लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब सुश्रुत जी ने क्या कहा है कि जो कांच रोग है ना, उसको नीलिका या लिंगनासवी कहा है। कांच जो होता है उसको उन्होंने सफ़ेद मोतियाबिंद कहा है, नीलिका को उन्होंने नीला या काला मोतियाबिंद कहा है। मोतियाबिंद क्या होता है, ये जो होता है ना, इसमें मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो कफ दोष है ना वो आँखों में संचित होते होते, मतलब इकट्ठा होते होते है ना, मोती जैसा दिखलाई देना लग जाता है, इसलिए इसे मोतियाबिंद कहते हैं। और इसे ना ऑपरेट करके ही निकाला जाता है। जब इसको ऑपरेट करके निकाला जाता है ना तो इसका आकार मसूर की दाल जैसा होता है। अब जो चरक जी है उन्होंने बताया है कि जो श्रावंजन हम यूज करते हैं उसका प्रतिदिन 5वें या 8वें दिन यूज़ करने का बताया। उन्होंने कहा कि डेली यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसका समय रात्रि बताया गया है, मतलब हमें रात में यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमें यह स्पष्ट करने आवश्यक है कि जैसे कि जो उन्होंने श्रावण अंजन का टाइम बता दिया, लेकिन जो हम नॉर्मली जो अंजन यूज़ करते हैं तो उसको हम रात्रि में लगाएंगे, ताकि जो श्रावण अंजन है उसको दिन में यूज़ कर सकेंगे। अब आते हैं नशे आदि सेवन के निर्देश। अंजन प्रयोग करने के बाद है ना, हमें नशे, गंडूस, धूम्रपान या तांबुल का सेवन करना चाहिए। अब आता है तांबुल। तांबुल किसे कहते हैं, तांबुल जो है वो पान को कहते हैं। अब तांबुल सेवन विधि क्या होती है कि मतलब भोजन के प्रति जिसकी इच्छा अधिक हो, मतलब जिसकी जठराग्नि अच्छी हो, जिसका मुख स्वच्छ और सुगंधित रहे, ऐसे इच्छा रखने वाले पुरुष को पान खाना चाहिए। अब क्या होता है कि भोजन की बातें तत्काल मुख में रखकर इसको निगलना नहीं चाहिए। अब पान के कुछ मसाले होते हैं, जैसे जावित्री, जायफल, लौंग, कपूर, पिपरमेंट, कंकोल, मसीतल चीनी, कटुक, लता कस्तूरी के बीज तथा इसमें सुपारी के भिगोए हुए टुकड़े भी रखे होते हैं। तो इसका सेवन करने से क्या होता है कि ये हृदय को प्रिय लगता है और शक्तिवर्धक होता है। अब इसका सेवन कब करना चाहिए, सोकर उठने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के पश्चात। और क्या होता है, एक बार में हम अधिक से अधिक 2 पीड़ा पान लें, या जिसमें चूना कत्था लगा हो या सुपारी के टुकड़े पड़े हो वहीं लें। देखिए, अब तांबुल सेवन के भी कुछ विशिष्ट अवसर बताए गए हैं, जैसे कि राजा के सम्मान में या कोई विद्वान आया हो उसके सम्मान में हम उसको पान का सेवन कराएं, या फिर रति काल में या युद्ध आदि में। अब इसकी सेवन विधि क्या होती है कि जो भी तांबुल पत्र जो होता है ना, उसके जो पान होता है ना, उसके जड़ की डंडी को है और आगे के भाग को काट देना चाहिए। तभी उसमें चूना कत्था लगाकर सुपारी आदि मसाले डालकर मुख में ले। इसमें क्या होता है, इसकी पहली जो पीक होती है उसको थूक कर फिर इसका रसपान करते हैं। और इसमें सुरती आदि आधुनिक मसाले नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक होते हैं। इससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मुख के अल्सर होते हुए भी देखे गए हैं। अब तांबुल सेवन का निषेध बताया गया है सत या उर्सत से पीड़ित रोगी में, पित्त विकार में, रक्त विकार में, और रुक्ष शरीर वाले में, नेत्र रोगी में, विष विकार से पीड़ित में, मूर्छा और मदात्य रोगों से पीड़ित में, शोष रोगी को तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। अब निषेध के कारण क्यों बताए गए हैं कि जो तांबुल पत्र जो होते हैं ना, उसके हम रसगुण वीर्य देखते हैं। तो देखिए इसका गुण क्या है, तीक्ष्ण और लघु है। तीक्ष्ण किसका होता है, पित्त का होता है। और लघु किसका होता है, लघु भी पित्त का होता है। वीर्य भी उष्ण है। और रस क्या है, कषाय, सर, तिक्त, सार्य गुणयुक्त, मतलब ये पित्तवर्धक गुण है इसमें। तो इसका ऊपर उन रोगों में निषेध बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली पित्तज विकारी है। और क्या होता है, ये काम वासना, रक्त धातु और पित्त धातु को बढ़ाता है। तो इसका अधिक सेवन एक प्रकार का व्यसन माना गया है, मतलब बुरी आदत माना गया है। और इसका भूखे पेट या शौच के अंत में कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब कभी भी हमें भूखे पेट या जैसे ही हम मलमूत्र से निवृत्त हुए हों तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब आता है अभ्यंग। अभ्यंग सेवन विधान बताए गए हैं। अभ्यंग माचरे नित्यम सहजराश्रम वाथा दृष्टि प्रसाद पुष्टधायो स्वपन सूत्र त्वक दाढ़ कृत, मतलब हमें प्रतिदिन अभ्यंग मालिश करना या कराना चाहिए। क्योंकि जो अभ्यंग जो होता है वो हमारे जरा मतलब बुढ़ापे को, श्रम, थकावट को और वातज विकार को नष्ट करता है। क्योंकि अभ्यंग क्या होता है, हम मालिश करते हैं तो मालिश किसकी करते हैं, तेल की करते हैं, तेल से मालिश करते हैं।
और अगर तेल से मालिश करेंगे तो क्या होगा कि जो भी वातज विकार होंगे, वो वात जो होता है रुक्ष होता है, तेल जो होता है स्निग्ध होता है, तो वातज विकारों को नष्ट करेगा ना। रुक्षता की जगह स्निग्धता आएगी तो ऐसे वातज विकार नष्ट होंगे। और दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को पुष्ट करता है, आयु को बढ़ाता है, अच्छी नींद आती है, त्वचा के सौंदर्य को बनाए रखता है और मांसपेशियों को दृढ़ मतलब मजबूत और सुडौल बनाता है। अब जो होता है ना, अभ्यंग हम करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, मतलब मालिश करें या उपटन करें, फोहा रखना, कान में तेल लगाना या लेप लगाना। अब इसके मतलब कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम अभ्यंग, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके क्षेत्र बताए गए हैं। दांत या आँखों पर तेल लगाना, स्नेह मिश्रित काजल लगाना, स्नेह में लेप या मलहम लगाना। अब हमें नोट करना है कि हम क्या होता है अभ्यंग में हम है ना तेल यूज़ करते हैं, घी यूज़ नहीं करते, घृत यूज़ नहीं करते, क्योंकि तेल जो होता है ना वो घृत के कंपेयर में 8 गुना अधिक लाभदायक माना गया है। अब जो हमारे प्राचीन विद्वान है ना, उनका अनुमान है कि जो अभ्यंग जो है ना वो पहलवानों को बहुत ही प्रिय है, मतलब बहुत प्रिय अनुभव है। अब अभ्यंग में जब तेल प्रयोग में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें कितनी देर तक अभ्यंग करना चाहिए। रोमकूपों में जाएगा वो 300 मात्रा तक, त्वचा में मतलब 400 मात्रा, रक्त धातु में जाएगा 500 मात्रा तक, मांस धातु में 600 मात्रा तक, मेद में 700, अस्थि में 800 और मज्जा में 900 मात्रा तक व्याप्त होकर उन धातुओं में जो भी वातज, पित्तज और कफज रोग होंगे ना उनको शांत कर देगा। अब जो होता है ना मालिश ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमें ऐसे मसलना चाहिए कि उस तेल का अत्यंत संयोग उन धातुओं तक जाए, तभी तो अभ्यंग का पूरा लाभ मिलेगा। और जो भी अभ्यंग करवाते रहते हैं ना उनको कभी भी चर्म रोग नहीं होते, चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज नहीं होते। अब अभ्यंग के प्रमुख स्थान क्या है, सिर, कान, पैरों के तलवे को विशेष रूप से अभ्यंग कराना चाहिए। अब इसका लाभ क्या होगा, अगर हम सिर पर तेल अभ्यंग करते हैं तो जो हमारे केसों के लिए हितकर होगा, उनकी वृद्धि होगी और मुलायम तथा उन्हें चिकना बनाए रखेगा। अगर हम सिर, कपालस्थि और इंद्रियों में करते हैं तो इनका तर्पण होता रहेगा। कान के छिद्र में अगर हम गुनगुना तेल डालते हैं तो हनु संधियों, मन्याओं का, सिर का तथा कानों का जो भी सूल होता है वो शांत हो जाता है। अगर पैरों पर अभ्यंग करते हैं तो पाँव में स्थिरता आती है, निद्रा अच्छी आती है और दृष्टि प्रसन्न होती है, मतलब हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। और पैरों का सुन्न पड़ जाना, श्रम, स्तंभ, सिकुड़न, बिवाई फटना, ये सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अब अभ्यंग का निषेध बताया गया है प्रतिशय में, और जो भी कफज विकारों से पीड़ित रोगी हैं उनमें, और शरीर शुद्धि के लिए वमन, विरेचन आदि क्या हो, या जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो। अब कफज रोगों में ये क्यों, क्योंकि अभ्यंग में हम तेल यूज करेंगे, तेल भी स्निग्ध होता है, गुरु होता है। दूसरी तरफ कफ के गुण क्या है कि गुरु होता है, स्निग्ध होता है, तो इसलिए और ज़्यादा कफ की वृद्धि हो जाएगी ना, इसलिए हम अभ्यंग का निषेध कफज विकारों में बताया गया। अब आता है व्यायाम। व्यायाम का विधान क्या है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेत्सय शय विभक्त घन गातरतम व्यायाम दुप जायते। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है, हमारी जठरा अग्नि या पाचक अग्नि प्रदीप्त होती है, और स्थूलता मतलब मेद धातु का क्षय होता है, मतलब मोटापा घटता है, और अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो स्पष्ट दिखलाई देते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं। व्यायाम का निषेध माना गया है वातज तथा पित्तज रोगों से पीड़ित रोगी में, बालक में, वृद्ध में और अजीर्ण रोग से पीड़ित मनुष्य में। अब जो होता है कि हमें व्यायाम कब तक करना चाहिए, व्यायाम के निर्देश अर्ध शक्ति काल या काल निर्देश, मतलब बलवान या स्निग्ध पदार्थों को खाने वाले मनुष्य को हेमंत या शिशिर ऋतु में या वसंत ऋतु में आधी शक्ति भर तक व्यायाम, मतलब हमें ये लगे कि हमारी आधी एनर्जी यूज हो गई है, उसके बाद हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी ऋतु है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है, हमें उसमें आधी शक्ति से भी कम करना चाहिए, क्योंकि उन ऋतुओं में हमारा बल क्षीण हो रखा होता है। अर्ध शक्ति का परिचय कैसे करेंगे कि जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो करते करते क्या होगा कि हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख की ओर आने लगे, मतलब जब व्यायाम करने वाला हाफता हुआ मुख से सांस लेने लगे, तो यह बलार्ध या अर्ध शक्ति का लक्षण है। मतलब जो हमारी जो हृदय स्थान में जो वायु है वो मतलब हमारे मुख से जब वायु निकलने लगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आधी शक्ति का यूज हो चुका है, तो अब हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब इसके लक्षण क्या है कि जब आर्मपिट्स पर, फोरहेड पर या नासिका पर या हाथ पैरों पर या सभी संधियों में पसीना आने लगे या मुख सूखने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी आधी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब हमें व्यायाम को छोड़कर अपने शरीर के
अवयवों को मसलना चाहिए। और जो सर्दी के दिन होते हैं, मतलब ठंड का जो मौसम होता है, उसमें हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी ऋतुएं होती है, हमें उसमें उससे भी कम करना चाहिए। अब शरीर मर्दन निर्देश क्या होता है कि मतलब व्यायाम कर लेने के बाद में संपूर्ण शरीर का अनुलोम सुखद मर्दन कर्म चारों ओर से करना चाहिए, मतलब सभी अंगों को मसलना चाहिए ताकि हमें रिलैक्स फील हो। अब अति व्यायाम से हानि क्या होंगे कि अगर हम अत्यधिक व्यायाम करेंगे तो हमें प्यास अधिक लगेगी, राज्यक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, प्रतमक श्वास हो सकता है, रक्तपित्त, श्रम, थकावट हो सकती है, कलम, मानसिक दुर्बलता या सुस्ती हो सकती है, कास, कफ हो सकता है, ज्वर, फीवर हो सकता है, सर्दी, वमन मतलब वोमिटिंग आदि रोग हो सकते हैं। अब व्यायाम का निषेध कहाँ माना गया है? मतलब व्यायाम का निषेध माना गया है जागरण में, जिसने बहुत अधिक मार्ग गमन कर लिया हो, जिसने मैथुन किया हो, जिसने बहुत ज़्यादा हंस लिया हो, जो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हो, जिसने साहसिक कार्यों का अधिक सेवन कर लिया हो, उस मनुष्य को व्यायाम का सेवन नहीं करना चाहिए। उस मनुष्य का उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे जब एक सिंह हाथी को मारकर उस हाथी को स्वयं में खींच कर लेकर आने का दुस्साहस करता है। अब आता है उपटन। उपटन के गुण देखिए कि उद्वर्तनम कफरम मेधस्य परिवलायनम स्थिरीकरम मंगानाम तवक प्रसादकरम परम, मतलब व्यायाम के बाद हमें उपटन करना चाहिए। इससे क्या होता है? कफ दोष का नाश होता है और ये मेद धातु को पिघलाकर उसे सुखा देता है, अंगों को स्थिर करता है और त्वचा को कांतियुक्त करता है। अब उपटन कैसे करते हैं? जो या चने का आटा होता है, चने का आटा मतलब जो बेसन होते हैं, या सरसों को पीसकर उसमें तेल या हल्दी मिलाकर शरीर पे हम मसलते हैं ना, उसे उद्वर्तन, उत्सादन या उपटन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे रोमकूप होते हैं ना, उनमें जमी हुई मैल भली भांति निकल जाती है। इससे त्वचा चिकनी तथा कोमल हो जाती है। और इसका प्रयोग जो होता है वो छोटे बच्चों के शरीर पर भी किया जाता है। इसके बाद गुनगुने पानी से सेवन करना चाहिए। अब आता है इसके बाद उपटन के बाद आता है स्नान। स्नान में क्या होगा? दीपनम वर्ष मायुषम स्नान ऊर्जा बलप्रदम कंडो मल श्रम श्वेत तंद्रा त्रंग धा पापमजित। स्नान करने के बाद क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यह वायुवर्धक होती है, वीर्यवर्धक होती है, हमारी आयु को बढ़ाती है, उत्साह तथा बल को बढ़ाती है। और जो भी कंडू, मैल, थकावट, पसीना, प्यास था तथा इन सब रोगों का नाश करती है। अब क्या होता है? उष्ण शीत जल प्रयोग। उष्ण अंबुना मध्य कायस्य परिषेको बलावह तैनेव तूत मांगस्य बल हृतकेश चक्षुषाम। इन्होंने बताया कि अगर हमें उष्ण जल का प्रयोग करना है ना, तो वो हमारी ग्रीवा से नीचे का जो शरीर है उसके लिए हम उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे बल को बढ़ाता है। और यदि हमें उष्ण जल से अगर हम सिर धोएंगे, मतलब हमारे बालों को धोएंगे, तो क्या होता है? ये हमारे गर्म पानी से सिर स्नान किया जाए तो ये हमारे बालों को और आँखों की शक्ति को घटाता है। स्नान का निषेध बताया गया है अर्दित रोग में, नेत्र रोग में, मुख रोग में, कर्ण रोग में, अतिसार, आदमान, पीनस, अजीर्ण रोग में। और भोजन करने के तत्काल बाद स्नान करना हानिकारक है। अब स्नान करने के बाद क्या होता है? हमें अपने बालों को सूखे कपड़े मतलब तौलिए से या पोंछकर उसमें तेल लगाकर कंघी कर ले और स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर ले। अब देखिए भोजन आदि का कर्तव्य। जीर्णे हितम मितम च आद्यानम वेगानिर्येध्यात् तय वेगितो अन्य कार्य सयान जित्वा साध्य मायम। मतलब इन्होंने बताया कि जब स्नान कर लेने के बाद या हमने जो पहले भोजन किया था उसके पच जाने के बाद ही हमें भोजन का सेवन करना चाहिए। और अगर हमारे मूत्र पुरुष के वेग नहीं आ रहे हो तो उन्हें बलपूर्वक उबाड़ना नहीं चाहिए। और अगर मल मूत्र के वेग आ रहे हो तो उनको हमें दबाकर अन्य कार्यों में नहीं लग जाना चाहिए। और यदि हमें पता हो कि कोई रोग साध्य रोग हो तो उसकी चिकित्सा किए बिना दूसरे कार्य में नहीं लग जाना चाहिए। अब सुख साधन का धर्म क्या होता है कि सभी प्राणी चाहते हैं हमें सुख मिले। और जो सुख होता है कैसे मिलेगा? मतलब कार्य करने की जो लगन जो होती है ना, वो सुख पाने के लिए ही होती है। सुख की प्राप्ति बिना धर्म के नहीं होती। इसलिए सभी प्राणियों को धर्म कार्य में तत्पर रहना चाहिए। अब मित्र अमित्र का सेवन, मतलब हमारे आचार्य जी थे जो उन्होंने हमें बताया है कि हमें कैसे मित्र रखने चाहिए कैसे नहीं। मतलब जो हमारे शुभचिंतक हो, हमें अच्छी सलाह देने वाले हो, उन्हीं से हमें मित्रता रखनी चाहिए। और इससे विपरीत जो हमारे शुभचिंतक ना हो, हमारा भला ना चाहते हो, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अब क्या होता है? पाप कर्मों का त्याग। हिंसास्ते अन्यथा कामम पैशून्य परुष अनर्ते संभीन आलापम व्यापद में अभिध्याम द्रगी व पर्ययम पापम कर्मेति दस्ता काय वांग मान सह त्यजेत। मतलब नीचे
हम देखते हैं कि 10 प्रकार के पाप कर्मों का मन, वचन और कर्म से हमें सदैव परित्याग करना चाहिए। मतलब हिंसा, मारपीट से दूर रहना चाहिए, स्तेय, चोरी या लूट नहीं करनी चाहिए, अन्यथा काम, कोई भी अनुचित ढंग से सुख भोग नहीं करना चाहिए, पिशुनता, किसी की चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, परुष वाक्य, किसी के लिए कठोर या अप्रिय वचन नहीं कहने चाहिए, अनर्थ, झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए, संभीन आलाप, मतलब दोगलापन नहीं होना चाहिए, कभी कुछ कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसी वाणी का परित्याग करना चाहिए। व्यापात, किसी को मार डालने या मरवा डालने की योजना नहीं बनानी चाहिए। अविद्या, दूसरे की संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। द्रव्य पर्याय, शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत नहीं सोचना चाहिए, मतलब नास्तिकता नहीं होनी चाहिए। आप्त वाक्य, मतलब जो भी हमारे आचार्यों ने जो भी आप्त वचन कहे हैं, जो भी अच्छे वचन कहे हैं, उनके विरुद्ध नहीं सोचना चाहिए। अब आता है अनुकूल व्यवहार निर्देश, मतलब जिसकी कोई आजीविका नहीं है, जो रोगी है, दुखी है, परेशान है, हमें उसकी शारीरिक और आर्थिक शक्ति के अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए। अब आती है समदृष्टि का निर्देश, मतलब सभी प्राणियों को अपने अब समान समझना चाहिए, चाहे वो कीड़े मकोड़े या चींटियां ही क्यों ना हो। हमें किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। समान करने का निर्देश, जो भी देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, नृप तथा अतिथि हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए और इन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। वृद्ध का अर्थ यहाँ पे माता पिता और गुरुजनों से हैं। अब याचकों की सम्मान विधि, जो भी याचक हमारे द्वार पर आते हैं, हमें उन्हें अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार कुछ देना चाहिए। उन्हें ऐसे ही निराश नहीं लौटाना चाहिए या उनके साथ उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब उपकार का निर्देश, सदा सबका उपकार करना चाहिए, भले ही हम जिसका उपकार करने वाले हैं वो सामने हमारा शत्रु ही क्यों ना खड़ा हो, और वो चाहे हमारी कोई हेल्प नहीं लेने वाला हो, लेकिन हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब संभाव का निर्देश, जब भी संपत्ति या विपत्ति जो होती है वो समान भाव से रहे, मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सुख जो है वो किस कारण मिला है, या दुख जो मिला वो किस कारण मिला। हमें दुख से द्वेष नहीं करना चाहिए, दुख किस कारण से मिला है उससे द्वेष करना चाहिए। अब हमें मधुर भाषण निर्देश बताए हैं कि हमें समय पर बोलना चाहिए, हितकर बातें कहनी चाहिए, युक्त बोलना चाहिए, और जिसका कोई विरोध ना हो, मतलब सत्य वचन कहने चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। अब भाषण विधि, जो मतलब कोई भी हमारा मित्र मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले ये बोलेगा फिर हम बोलेंगे, नहीं, पहले हमें खुद को ही शुरू करना होगा। हमें बोलना होगा वो कैसे कुशल मंगल हैं, अच्छे हैं, नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, उनके साथ सभ्य व्यवहार करना चाहिए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए, दयालु और सरल स्वभाव करना चाहिए, अकेला सुखी न रहे, अर्थात बंधु बांधव सहित सभी का उपभोग करना चाहिए, और सबके साथ विश्वास भी नहीं करना चाहिए और सबके साथ अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। और कुछ विचारों को हमें गुप्त रखना चाहिए, जैसे कि हमें किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि यह मेरा शत्रु है, या फिर मैं उसे पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता, ऐसे नहीं बताना चाहिए हमें। या किसी ने आपका अपमान किया है तो वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। या फिर कोई भी स्वामी या राजा आपके प्रति स्नेह या हीनता रखता है उसे भी किसी के साथ वर्णन नहीं करना चाहिए। प्रच्छंदा अनुवर्तन, मतलब क्या होता है कि दूसरे का मन का अभिप्राय समझकर जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला कैसा बिहेवियर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हम वैसा ही बिहेवियर रखें। इंद्रिय व्यवहार विधि, मतलब आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को रूप और शब्द आदि अपने अपने विषयों का उपभोग करने से न रोके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आँखों से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देख रहे हैं। इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं तो इससे हमारे आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। या फिर हम बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमारे कान जो हमारे ईयर जो है उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। और त्रिवर्ग विरोध का निषेध, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति ना हो या इनका नुकसान हो। सभी धर्मों का आचरण करना चाहिए, जैसे कि सभी धर्मों के मध्यम मार्ग से चले, किसी भी धर्म के समर्थक या घोर विरोधी ना बने। शरीर शुद्धि के प्रकार, मतलब हमारे शरीर में रोम, नख या दाढ़ी, मूछ आदि जो होते हैं इनको अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, इन्हें समय समय पर काटते या कटवाते रहना चाहिए। पैरों को स्वच्छ रखना चाहिए, गुदा आदि मलमार्गों को साफ रखना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का सेवन करना चाहिए, सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए।
अच्छा वेश बनाए रखना चाहिए और सभ्य पुरुषों का आचरणों का अनुसरण करना चाहिए। और हमें रत्न सिद्ध मंत्र या औषध द्रव्यों को धारण करना चाहिए। अब कुछ निषिद्ध कार्य बताए आचार्यों ने, जैसे कि कोई भी अधिक वेग वाली नदी आ रही हो या गहरी नदी हो तो उसको हमें अपने तैरकर पार नहीं करना चाहिए। या फिर कोई भी अग्निस्कंद मतलब कोई भी ज्वालामुखी हो उसके समीप नहीं जाना चाहिए। कोई भी दूषित सवारी हो उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। और यहाँ ऐसे वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए जिसका हमें संदेह हो कि ये टूट कर गिर सकता है। और छींक आदि करने की विधि मतलब मुख को ढके बिना न छींके, न हंसे, न झंबाए ले। अब कुछ आंगिक चेष्टाओं का निषेध बताया है, मतलब बिना किसी रीज़न के ही हमें नासिका के छिद्रों में अंगुली से न खोदें, अकारण भूमि को अंगुली से न खोदें, या टांगों या बाहों से कोई भी विकृत चेष्टा ना करें, उन्हें बिना मतलब हिलाएं ना, आँखों को या मुंह को ऐसे ही मटकाएं ना, और उत्कट आसन से पाँव के बल न बैठें, या शारीरिक आदि चेष्टाओं की मात्रा मतलब शरीर मन तथा वाणी की चेष्टाओं को थकान होने से पहले रोक देना चाहिए। मतलब हमें इतना ही कार्य करना चाहिए कि थकान होने से पहले हम रुक जाएं। और अन्य सदाचार जैसे रात्रि में वृक्ष के नीचे न रहे, चतुष्पाद पर रहे, देव मंदिर या मधशाला में, शून्य स्थान पर, घोर मन में, सुनसान घर में। और कुछ अन्य निषिद्ध कर्म बताए गए हैं, जैसे कि पूर्व दिशा की ओर से बहने वाली वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, सामने से आने वाली वायु का, धूप का, धूलि का, तुषार का, झोंके से चलने वाली वायु का, जब शिशिर की स्थिति ना हो तो ऐसी अवस्था में। और कुछ अन्य सदुपदेश बताए हैं कि जो भी सत्पुरुष होता है, बुद्धिमान जो पुरुष होता है, वो तो संसार में हर किसी से सीखता है। अब कुछ सदाचार सूत्र बताए गए हैं। आदर संतान तथा त्याग काय वाक चेतसाम दम स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्वर्तम। सभी प्राणियों पर दयालु होना चाहिए, दान देना चाहिए, शरीर मन तथा वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, दूसरों के अर्थ में सद्बुद्धि रखना चाहिए। ये सब सदाचार माना गया है पूर्ण रूप से।